हेलो डियर फ्रेंड्स, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था सर ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे मैच करते हैं, लेजर स्क्रूटनी कैसे करते हैं और लोन इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये पॉइंट्स हमने डिटेल में कवर कर लिए थे। उसकी स्पेशल एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आपने ये प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर वाइज आपको वहां पर मिल जाएंगे। आज बात करने वाले हैं सिर्फ क्रिएट एंड एडजस्ट प्रोविजंस। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बैलेंस शीट्स अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर आप बैलेंस शीट फाइनल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा सर, प्रीवियस ईयर के जितने भी आपने प्रोविजंस बनाए होंगे उसको आपको एडजस्ट करना है और इस साल के कुछ प्रोविजंस आपको क्रिएट करना है। अब वो कैसे एडजस्ट करना है और कैसे क्रिएट करना है ये आज हम इस लेक्चर में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोविजंस का मतलब क्या होता है और उसको क्रिएट करने की जरूरत क्यों होती है। हम जो अकाउंटिंग लिखते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग लिखते हैं सर, वो अकाउंटिंग लिखते हैं हम एक्चुअल बेसिस पे। दैट मीन्स कि अगर कोई एक्सपेंसेस हो चुका है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे पेमेंट हम उसको अभी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है सर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के कोई भी ऐसे चार्ज एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे एक्सपेंसेस तो हो चुके हैं लेकिन उसका पेमेंट हम 31 मार्च 2025 तक नहीं करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होता है सर, सिंपल प्रोविजंस क्रिएट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक्सपेंस है रेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ का जो रेंट होता है उसको हम फेब में पे करते हैं और फेब मंथ का जो रेंट होता है वो हम मार्च में पे करते हैं और मार्च मंथ का जो रेंट होता है उसको हम अप्रैल मंथ में पे करते हैं। अब जनवरी और फेब इन दोनों का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर, 24-25 है। इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर, 24-25 है और इनका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है और इनका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। जब भी हम कोई पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल आपकी एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है और यहां पर आपके क्या होता है सर, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाते हैं। जब आपके फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाते हैं, अगर इस मंथ का रेंट है फॉर एग्जांपल 15,000, वो अगर हम यहां पे करेंगे 50,000 एज ए रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये एक्सपेंसेस आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 के पीएनएल में जाएगा। और यहां पर हम जो एंट्री करेंगे फॉर एग्जांपल फेब मंथ का जब हम मार्च में पे करेंगे तो वो जाएगा सर आपके 24-25 में। इसी तरह से अगर आपका मार्च मंथ का जो भी रेंट होगा, मार्च मंथ का जो भी आपका रेंट होगा, उस रेंट को आप पेमेंट कब करेंगे सर, उस रेंट का आप पेमेंट करेंगे अप्रैल मंथ में। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल एक प्रोविजंस आपको क्रिएट करना होता है। जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसको, उस एक्सपेंसेस को हमको उस ईयर में रिकॉर्ड करना होता है। इसको ही बोलते हैं सिंपल्स प्रोविजंस, यानी कि हमको जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ड्यू बेसिस एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड करने होते हैं। अब यहां पर दो चीजें आती हैं। एक आती है सर प्रीवियस ईयर, अगर आपने कोई प्रोविजंस क्रिएट किए हैं उसको आपको एडजस्ट करना है और इस साल आपको न्यू प्रोविजंस क्रिएट करना है। सबसे पहले बात करते हैं सर एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जब भी आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करते हैं, आप ओपनिंग बैलेंस शीट्स हमने देखा था कि आपको प्रीवियस में ओपनिंग बैलेंसेस आपको मैच करने होते हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से। अब यहां पर अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं और प्रोविजंस में अगर आपको दिखता है फॉर एग्जांपल आपका सैलरी पेबल है, अगर आपको वहां पर दिखता है कि सर सैलरी पेबल है 25,000 और आपका रेंट पेबल है फॉर एग्जांपल 20,000, ये आपको आपके प्रोविजंस में आपको शो हो रहा है। कब शो हो रहा है सर, 31 मार्च 2024 को और 1 अप्रैल 2024 की जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी वहां पर आपको ये शो हो रहा है। इसका पेमेंट आपने कब किया होगा सर, अप्रैल मंथ में ऑब्वियसली किया होगा। उस समय आपने एंट्री पास कर दी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स।
लेकिन एक्चुअल में उसकी एंट्री आपको एडजस्ट करना होगा। अगर वो एंट्री अगर आपने इस तरह से की है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी आपने अप्रैल मंथ में पेमेंट किया होगा एग्जैक्ट उतना ही पेमेंट आपने किया होगा, उसी को देखते हुए ही हम सितंबर में प्रोविजंस बनाते हैं। तो एंट्री क्या होगी सर आपकी, यहां पर एंट्री आपकी होगी जहां पर आपका सैलरी आपने किया था वहां पर आपको सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक अकाउंट। तो जो एक्सपेंसेस आपने अप्रैल मंथ में एज ए पीएनएल में ट्रांसफर किया था, पीएनएल में उसको डेबिट किया था, उसकी जगह अगर आपका सैलरी पेबल आएगा तो यहां पर आपका जो प्रोविजंस आपको क्रेडिट साइड्स में नजर आ रहा था वो डेबिट हो जाएगा और आपका ये प्रोविजंस नील हो जाएगा। दैट्स एज इट इज आपका रेंट पेबल होगा। तो ये हो गया कि जब आपके ओपनिंग बैलेंस शीट्स में अगर आपको कोई भी प्रोविजन शो हो रहा है तो उसको आपको इस तरह से क्लोज करना है। अब बात आती है सर क्रिएट प्रोविजंस। हम बैलेंस शीट कब फाइनल करते हैं सर? बैलेंस शीट हम फाइनल करते हैं फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बैलेंस शीट हम फाइनल करेंगे फॉर एग्जांपल अगस्त 2025 में। तो हमको ये पता चलता है कि सर अप्रैल मंथ में हमने रेंट कितना पे किया, अप्रैल मंथ में हमने सैलरी कितना पे किया, अप्रैल मंथ में हमने इलेक्ट्रिसिटी कितना पे किया, हमने अप्रैल मंथ में हमने वेजेस कितना पे किया और हमारी ऑडिट फीस क्या होने वाली है, ये सब हमको पता रहता है। लेकिन पेमेंट हम कब करते हैं? अप्रैल मंथ में करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्सपेंसेस अप्रैल मंथ में हम जो पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंसेस अप्रैल मंथ का नहीं है, वो एक्सपेंसेस आपके मार्च मंथ का है। इसलिए आपको उसको मार्च मंथ यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको इसको रिकॉर्ड करना होता है। इसके लिए एंट्री पास करनी होगी आपको 31/3/2025 को प्रोविजंस आपको क्रिएट करना होगा। प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए सिंपल से एंट्री जो भी आपने पेमेंट अप्रैल मंथ में किया है, फॉर एग्जांपल हम रेंट की बात करते हैं। रेंट अगर आपने अप्रैल में 25,000 रुपीज का आपने फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को पेमेंट किया, 10 अप्रैल 2025 को आपने कितना पेमेंट किया? 25,000। ये जो पेमेंट था ये पेमेंट आपके मार्च मंथ का था। अब 31 मार्च को इसकी एंट्री करनी होगी रेंट पेड अकाउंट डेबिट, जैसे नॉर्मली आप करते हैं वैसे जो भी आपका लेजर्स होगा, रेंट पेड अकाउंट डेबिट 25,000 टू, अब यहां पर आप पेमेंट 31 तारीख को नहीं कर रहे हैं, 31 को नहीं कर रहे हैं, इसलिए आएगा सिंपल्स रेंट पेबल या फिर प्रोविजन फॉर रेंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं 25,000। तो जो ये रेंट पेड है ये आपका चला जाएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये आपका चला जाएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। और इसका बन जाएगा आपका, या तो अगर आप उसको करंट लायबिलिटीज में रख सकते हैं या फिर आप उसको एज ए प्रोविजंस भी रख सकते हैं। तो ये एंट्री आपके प्रोविजंस में चली जाएगी और ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चली जाएगी। तो रेंट पेड आपके टोटल 12 ट्रांजैक्शन आपके हो जाते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम अप्रैल मंथ जनवरी का फेब में भी पे करते हैं, सर जनवरी का आप फेब में पे करते हैं, लेकिन यहां पर आपके फाइनेंशियल ईयर दोनों के सेम है, यहां पर भी 24-25 लगता है और यहां का भी 24-25 लगता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर अगर होता है और उसका पेमेंट अगर आप नेक्स्ट मंथ भी करते हैं या फिर उसके नेक्स्ट मंथ भी करते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है सर 31 मार्च के बाद में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज हो जाता है। तो हम यहां पर जो पीएनएल बनाते हैं वो आपके फाइनेंशियल ईयर वाइज बनता है, इसलिए जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का होता है उसको उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करना होता है। इसके लिए आपको प्रोविजंस क्रिएट करना होता है। क्लियर हो गया? अब सर ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, टैली प्राइम के अंदर उसकी एंट्री कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर का कोई प्रोविजंस है वो कैसे शो होगा, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में सिखाते हैं। उसके लिए अगर आप प्रैक्टिकल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में एक सिंपल सा कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का कोर्स, जिसकी प्राइस है ओनली फॉर 499 रुपीज। 499 रुपीज में आप पिज्जा खा के आ जाते हैं, दोस्तों के साथ में पार्टी करके आ जाते हैं। लेकिन अगर 499 रुपीज का अगर आप कोर्स परचेस करेंगे जहां पर आपको सीखने को मिलेगा सर प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट आप कैसे फाइनल करते हैं, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट कैसे फाइनल करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे करते हैं, रेम्यूनरेशन जो भी उनके पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना,
सैलरी देना, सैलरी कितने परसेंटेज होती है, कैसे देना होता है, कितना एक्सपेंसेस इनकम टैक्स में अलाउ होगा, कंपनी की बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे, जीएसटी का रिकंसिलेशन, लोन इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजंस, ये जो प्रोविजंस क्रिएट करने हैं ये प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट डेप्रिसिएशन एज पर डब्ल्यूडीबी एसएलएम और शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के कोर्स में सिखाया जाता है। उसके कोर्स की फीस ओनली फॉर 499 रुपीज में है सर। 499 रुपीज में आपको आजकल कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमने इतना सारा कंटेंट आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। आपके कहने पर ही हमने ये बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, इस सीरीज से अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रैक्टिकली, अगर आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीख रहे हैं, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ में भी आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक के बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।